Assalamu alaikum ji, dear students, welcome to Pakistan Academy. This is Asnad. I started this channel after seeing Indians. They did lot of work on accounting. It is requested to you to subscribe my channel, like my channel. If you like my videos, then like my channel and also comments on my videos, whether positive or negative. अगर आपको अच्छा लगे कि ये आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो पॉजिटिव कमेंट्स करें, और अगर बुरा लगे यानी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आए तो जरूर उस पर कमेंट करें। और लास्ट चीज, हम बीकॉम की जो क्लासेस हैं और आईकॉम की वो दे रहे हैं, जिसमें हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो है कि अगर कोई स्टूडेंट एक फुल कोर्स करेगा हमसे तो 6,000 रुपीज उसे पे करना पड़ेंगे। अगर चैप्टर वाइज वो हमसे लेक्चर लेना चाहे तो 1,000 रुपीज यानी एक चैप्टर के होंगे, और अगर वो दो कोर्सेज इकट्ठे पड़ेगा तो फीस 6 की बजाय 5,000 ईच यानी 10,000 हो जाएगी। और हाफ चैप्टर जो है वो बिल्कुल फ्री है। अगर एज अ डेमो क्लासेस हाफ चैप्टर कोई भी स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करे, हम उसको भेज देंगे उसके लेक्चर्स। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस आपके लिए शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सेल्स की एंट्री में हमने देखा था कि एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है। सेल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, इधर ड्रॉर का नाम और इधर ड्रॉई का नाम। ठीक है बेटे, ऐसे ही किया था ना। ये किसका जर्नल है? ड्रॉर का। ड्रॉर अपने जर्नल में अपना नाम तो नहीं ना लिखेगा जी, दूसरे का लिखेगा, ड्राई का। और ड्राई किसका नाम लिखेगा? ड्रॉर का नाम लिखेगा। जी, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे, अच्छा वैसे ये नाम लिखते क्यों है? इसकी बेटे रीजन ये है कि ये होता है इसका अकाउंट पेएबल। ये इसका क्या बन जाता है? अकाउंट पेएबल। बेटे अकाउंट पेएबल लायबिलिटी होती है। अकाउंट पेएबल जो होता है वो लायबिलिटी होती है इसकी, ये इसको लिखते हैं। और ये इसका बन जाता है अकाउंट रिसीवेबल। ये इसका बेटे क्या बन जाता है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं एसेट होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं। ठीक हो गया ना। ये वैसे इस वजह से लिखते हैं। या इसको बेटे ना एक और चीज भी बोलते हैं जो आपको, ये इसका क्रेडिटर बन जाता है। ये इसका क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लायबल क्रेडिट में आता है, और ये इसका अकाउंट रिसीवेबल को डेटर भी बोलते हैं ना। तो ये इसका डेटर बन जाता है, तो ये इसके डेबिट में आता है। ये इसके डेटर बन जाता है, तो ये इसके डेबिट में आता है। सेल्स क्रेडिट, परचेज इज डेबिट। और इधर ड्रॉर का नाम, इधर ड्राई का नाम। ड्रॉर क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि ये इसका क्रेडिटर है। और ड्राई क्यों डेबिट में लिखा? क्योंकि ये इसका डेटर है। डेटर एसेट होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है क्रेडिट में लिखते हैं। जी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है क्रेडिट में लिखते हैं, और डेटर एसेट्स होते हैं डेबिट में लिखते हैं। ठीक है बच्चे? जी सर। बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। और अब ये बिल आ गया तो अब ये डेटर खत्म हो जाएगा। ये डेटर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बिल जो ड्राई है वो डेबिट था, क्रेडिट हो गया। और ये जो ड्राई ड्रॉर क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि उसकी जगह नई चीज क्या आ गई? बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल। जैसे वो अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल नहीं थे जी, अब बेटे उसकी जगह क्या आ गया? बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल। या ये देखो, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। और आसान तरीका क्या है दोनों के नाम? आसान तरीका क्या है दोनों के नाम? ठीक है बेटे? जी सर। समझ गए हो ना? दोनों के नाम लिख दिए हमने। जी। इधर सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट, दोनों के नाम। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, और दोनों के नाम। अब ऑन मैच्योरिटी उस बिल की पेमेंट हो गई। ऑन मैच्योरिटी उस बिल की क्या होगी बेटा? पेमेंट हो गई। इसने कैश दी, इसने कैश ली, और ये बिल खत्म करने का तरीका मैंने क्या बताया था? डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है तो क्या कर दो बच्चे? क्रेडिट कर दो। ये देखो, ये बिल रिसीवेबल है ना, ये डेबिट था, क्रेडिट हो गया। डेबिट था तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट। और ये देखो, ये बिल पेएबल क्रेडिट है ना, तो इसको हमने डेबिट कर देना है। इसको हमने क्या कर देना है? डेबिट कर देना। डेबिट कर देना। बच्चे इसने कैश दी, इसने कैश ली, इधर बिल रिसीवेबल डेबिट से क्रेडिट हो गया, बिल पेएबल क्रेडिट से डेबिट हो गया।
जी ये कौन सा केस था? इस केस का हमने खास नाम रखा था व्हेन, अब लिखने दे यार, इफ बिल ड्रॉन एंड रिटेन till due date by drawer। बिल बेटा ड्रॉ हो और उसको ड्रॉर जो है रिटेन टिल ड्यू डेट रखे, एंड बिल गेट ऑनर्ड। समझ आइए बेटा, यानी बिल इसमें क्या हो अजवा बेटे, बिल ड्रॉ भी हो और जी बिल ऑनर्ड भी हो। बिल जी ड्रॉ हो, उसको और बिल, अपने पास रखे। हेलो बेटे, जी जी सर, बेटा क्या है इसमें, बिल ड्रॉ हो, बिल ड्रॉ भी है बिल और को अपने अपने पास। पास रखे और बिल ऑनर्ड भी हो। अच्छा बिल ड्रॉ हो, उस बिल को ड्रॉर अपने पास रखे और फिर बिल ऑनर्ड हो, तो ये पूरी जी एंट्री होगी। पहले सेल की, फिर बिल ड्रॉ की, और फिर ये बिल ऑनर्ड, ये इसको कहते हैं बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ये देखो ना बेटा, ये ऑनर्ड की एंट्री होगी, ये बिल ड्रॉ की एंट्री होगी, और ये तो उससे पहले सेल की एंट्री है। ठीक जी है, जी चलो सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटे है हमारे पास ये वाला केस। इसमें क्या है जी, इफ बिल ड्रॉ बिल, अच्छा ये बेटा है कि अगर बिल ड्रॉ हो, यही वाला, ये बिल ड्रॉ जी हो और साथ ही ना वो डिसऑनर्ड हो जाए। बिल क्या हो जाए बच्चे, डिसऑनर। तो यहाँ हम डिसऑनर्ड लिख लेते हैं, बाकी सारा कुछ वही होना है बच्चे। सेल क्रेडिट, परचेज इज डेबिट। ड्रॉई ने किसका नाम लिख लिया, ड्रॉर का। ड्रॉर ने किसका नाम लिख लिया, ड्रॉई का। अब बारी आ गई बिल ड्रॉन की, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, दोनों के नाम। ड्रॉर ड्रॉई जी का नाम लिखेगा, ड्रॉई ड्रॉर का नाम लिखेगा। ड्रॉई जी ड्रॉर का नाम लिखेगा, ड्रॉर और ड्रॉई का नाम। ड्रॉई का नाम। ठीक है बच्चे, और उसके जी बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा जी कि बिल, ये देखो बच्चे, बिल डिसऑनर्ड। बिल क्या हो गया बच्चे, डिसऑनर। डिसऑनर्ड में एंट्रियां रिवर्स हो जाती हैं। डिसऑनर्ड में एंट्रीज क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती है। इसका रिवर्स क्या होगा बच्चे, ये ऊपर नीचे हो जाएंगी, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट सर डेबिट। मेच्योरिटी में भी रिवर्स ही होती है ना। नहीं बेटा, मेच्योरिटी पे जब डिसऑनर्ड हो तब रिवर्स होती है। मेच्योरिटी पे जब डिसऑनर्ड हो तो रिवर्स होती है। मेच्योरिटी अब दो तरह की होती है ना, एक ऑनर्ड और एक डिसऑनर्ड। एक ऑनर्ड और, तो सर ऑनर्ड की थी कैश अकाउंट बिल रिसीवेबल और इसकी है ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल। ये देखो चलो ये थोड़ा छोटा करके दोनों देख लेते हैं। ये देखो, जब ये वाला और छोटा कर लेते हैं, ओहो, ये बेटे ये देखो, ये हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या देखी थी, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, और दोनों हमने बिल पेएबल कर लिए। अब यहाँ देखो ना, यहाँ सिंपली, अब यहाँ पे ऑनर्ड हुआ था ना, यहाँ बिल क्या हुआ था, ऑनर्ड हुआ था। यहाँ डिसऑनर्ड हो रहा है। तो ऑनर्ड में कैश हो जाती है, यानी जो कैश लेनी देनी होती है वो दोनों ले दे लेते हैं। लेकिन जी डिसऑनर्ड में ड्राई कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा जी। समझ आ गई बेटा, ऑनर्ड में कैश की पेमेंट ऑन टाइम हो जाती है। ऑनर्ड में ऑन टाइम पेमेंट हो जाती है कैश की। डिसऑनर्ड में, जी डिसऑनर्ड में ऑन टाइम कैश की पेमेंट नहीं होती। नहीं होगी। तो डिसऑनर्ड में क्या है, एंट्रीज को रिवर्स कर दो बस। जब भी जी डिसऑनर्ड का केस होगा, उससे जो ऊपर वाली एंट्री है उसे रिवर्स कर दो, उससे जो ऊपर वाली एंट्री है उसे रिवर्स कर दो। लेकिन उससे ऊपर वाली वो एंट्री होनी चाहिए जो उसके साथ वाली है। ये नहीं कि किसी और क्वेश्चन की या किसी और पार्ट की एंट्री हो तो उसे रिवर्स कर देना, नहीं 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 नहीं, उसी बिल की जो उससे प्रीवियस एंट्री है उसे रिवर्स कर देना, उसी बिल की जो उससे प्रीवियस एंट्री है उसे रिवर्स कर देना। फिर बोलूं ये बेटा समझ आ गया डिसऑनर्ड। जी जी सर। डिसऑनर्ड में क्या होता है, उसी बिल की जो प्रीवियस एंट्री होती है उसे रिवर्स कर देते हैं।
जी। चलो आगे चलते हैं। और नेक्स्ट केस बेटा क्या है हमारा? नेक्स्ट केस ये है कि बिल ड्रॉन एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। और कौन सा केस है बेटा? ऑनर्ड वाला। कौन सा केस है? ऑनर्ड। ऑनर्ड वाला। पहली ट्रांजैक्शन तो अब आपको पता है, जब सेल परचेज की एंट्री बेटा, सेल्स परचेजेस दोनों के नाम, यानी ड्रॉर किसका नाम लिखेगा? ड्रॉई का। ड्रॉई किसका नाम लिखेगा? ड्रॉर का। फिर बेटा क्या हो गया? बिल ड्रॉ। फिर बच्चे क्या हो गया? बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉ कैसे होता है? बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल पेबल डेबिट क्रेडिट। और ड्रॉर, क्रेडिट। ड्रॉई किसका नाम लिख लेगा? ड्रॉर का। और ड्रॉर किसका नाम लिख लेगा? ड्रॉई का। ट्राई का। डिस्काउंट कैसे होता है? मैंने कहा था डिस्काउंट, वैसे उसकी रीजन क्या होती है डिस्काउंट की? जब इसको पैसे जरूरत पड़ते हैं तो ये अपना बिल किसको दे देता है? बैंक को। और बैंक इसको क्या कर देता है? ये देखो, ये ऐसे एंट्री होगी, ये बिल यहाँ क्रेडिट हुआ और यहाँ से क्रेडिट होके यहाँ डेबिट होगी। जी। समझ आ गई बेटे? यहाँ जी। बिल क्रेडिट हुआ, क्रेडिट से यहाँ डेबिट हो गया। चलो जी, हो गया, फाइन। अब बच्चे क्या होगा? उसी तरह नाम, ये कौन तीसरा जर्नल किसका बन गया? बैंक का। ये देखो, यहाँ ड्रॉर किसका नाम लिखेगा? बैंक का। और बैंक किसका नाम लिखेगा? ड्रॉर का। जी। और फिर इधर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट और डेबिट, और इधर डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड है, इसके लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। इसके लिए डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। जी। समझ आ गई? बिल क्रेडिट, बिल डेबिट, इधर किसका नाम? बैंक का। बैंक। इधर किसका नाम? ड्रॉर ड्रॉर का। का। डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट है, डेबिट डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट जी। रिसीव है, क्रेडिट हो जाएगा। चलूं आगे जी बेटा? सर। जी। अब मुझे बताओ, जब जिस दिन ड्यू डेट आई, अब बिल ड्रॉर के पास है या बैंक के पास है? बैंक के पास है। तो कौन कैश लेगा? बैंक लेगा। ये कैश क्रेडिट करेगा, ये कैश क्रेडिट करेगा, और बैंक कैश डेबिट करेगा। जी। उसके बच्चे रीजन है ना कि भाई बिल जो उसके पास है। ठीक हो गया। अब बच्चे जब कैश ले लेगा तो अब ये उसको क्या कहेगा? ये जो ड्रॉई है कहेगा यार बिल खत्म कर, अब पैसे ले नहीं लिए यार तूने। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम बिल दिखाते हैं, भाई ये बिल है, कैश दे रहा हूं, तो आप कहोगे नहीं मेरा बिल खत्म करो? जी। वो कैसे खत्म करेगा? बिल को फाड़ देगा। बिल को फाड़ेगा, अकाउंटिंग में तो अब फाड़ने से मुराद है डेबिट से क्रेडिट कर दे, क्रेडिट से डेबिट कर दे। अकाउंटिंग में खत्म करने से मुराद डेबिट से क्रेडिट कर दे, क्रेडिट से डेबिट कर दे। ऐसे ही होता है ना? जी। वो डेबिट से क्रेडिट उसने कर दिया, और इसने बेटा बिल, ये देखो ये क्रेडिट था ना, ऊपर ये बिल देखो, क्रेडिट से डेबिट कर दिया। बिल पेबल इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट होता है तो डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इधर कैश का लेन देन कर लिया, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट। बिल रिसीवेबल डेबिट से क्रेडिट हो गया, और इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो गया। ओके। समझ आ गई बच्चे? जी सर। मैं डिसऑनर्ड के केस पर डायरेक्टली जाने लगा हूं इसके। जी। बच्चे ये मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा पहली एंट्री। अब सेल की एंट्री में क्या डिस्कस करूं आपके साथ? बिल ड्रॉ की एंट्री में आपके साथ क्या डिस्कस करूं? बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल और दोनों के नाम। जी। अच्छा बेटे, डिस्काउंट की एंट्री आपको पता है ना? डिस्काउंट की एंट्री हमने क्या की थी? हमने ये एंट्री की थी डिस्काउंट की कि बिल रिसीवेबल डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है, अभी आपने कहा। तो इधर क्रेडिट हो गया, तो बैंक में क्या हो जाएगा? डेबिट। और इधर बैंक का नाम, इधर ड्रॉयर का नाम, इधर डिस्काउंट और इधर डिस्काउंट। इस एंट्री में कोई मसला है बेटा डिस्काउंटिंग वाली में? नहीं सर। लेकिन आपको ना एक चीज बेटे, आपको ये थोड़ी जबानी याद भी होनी चाहिए कि एंट्री क्या होगी। बैंक, डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल। मैं तो आपको लॉजिक बना के बताता हूँ ना। बाज औकात ये होता है एक जर्नल बनाना होता है,
मैं तो लॉजिक बनवाता हूँ कि पहले ये करो, फिर ये आपस में नाम एक्सचेंज कर लो, फिर डिस्काउंट। लेकिन आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए। क्यों? बाज़ औक़ात वो कहेगा सिर्फ ड्रॉर का जर्नल बनाए। किसका जर्नल बनाए? ड्रॉर का। वो बैंक का जर्नल मांगेगा ही नहीं, तो फिर हम फजूल में ये क्यों बनाते रहें ये वाली साइट। ठीक है, सही। तो कोशिश करनी है, जी मेमोराइज भी करनी है। अच्छा, बिल्ड इफ जी ऑनर्ड सर। ऑन मैच्योरिटी। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, डिफ ऑनर्ड में एंट्रीज रिवर्स होती हैं, ऐसे ही होता है बेटा। जी इसको रिवर्स कर दो, यहां से शुरू करते हैं। बिल क्रेडिट है ना, बिल डेबिट है ना, क्रेडिट हो गया, हो गया ना जी बच्चे। जी जी। उसके बाद ड्रॉर क्रेडिट है तो ड्रॉर डेबिट हो जाएगा, ड्रॉर क्रेडिट है तो ड्रॉर क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो ये भी रिवर्स करेगा। ये देखो, पकड़ के, एक का कान पकड़ के बिल पेएबल को क्रेडिट से डेबिट और ड्रॉर को डेबिट से क्रेडिट कर देगा। हो जी गया बच्चे, ये रिवर्स होगी। जी अब इसमें मसला आता है, ये देखो, इसमें ये यहां से बिल ड्रॉ हुआ है ना, ये बिल ड्रॉ है, जी इसमें सिर्फ एक एंट्री है रिवर्स हो गई, इसमें भी एक ही एंट्री है रिवर्स हो गई। ये बिल ड्रॉ के बाद बेटा कितनी एंट्रीज हैं इसमें, 2 एंट्रीज हैं इसमें, वी हैव 2 एंट्रीज, और यहाँ पे जस्ट 1 है, यहाँ पे भी जस्ट 1 है। ये देखो, ये बिल ड्रॉ है ना, ये बिल ड्रॉ हुआ, ये बिल ड्रॉ यहाँ पे जी भी लिख लो, बेशक यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, ये भी बिल ड्रॉ है, तो बिल ड्रॉ के बाद इधर एक ही एंट्री थी, इधर भी एक ही एंट्री थी, इधर 2 एंट्रीज हैं। अब क्या होगा, अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों एंट्रीज को प्लस करना है फिर रिवर्स करना है, ऐसे ही बताया था ना। जी इन दोनों एंट्रीज को बेटे प्लस करो, प्लस में ये बिल इस बिल से क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों? वो डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो आपस में कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। जी सर। तो अब ड्रॉई क्या है, ड्रॉई यहाँ पे क्रेडिट है तो ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। और बैंक क्रेडिट डेबिट है तो बैंक क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई बच्चे, ये इसको कैसे करना है, इसको रिवर्स कैसे करना है। जी सर। अच्छा, वैसे एक ट्रिक बता देता हूँ, जब जी भी डिसऑनर्ड का केस होगा, जब भी कौन सा केस होगा, डिसऑनर्ड का। ड्रॉर किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई को। ड्रॉई को। हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी डिसऑनर्ड का केस होगा, ड्रॉर किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई को। और केस को, ये केस कौन सा था, बैंक वाला, ये केस कौन सा था बेटा, जी बैंक वाला। क्रेडिट बैंक कर देगा। ये मैंने ट्रिक बता दी है कि ड्रॉई डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये ट्रिक बताई है। लेकिन एक्चुअली क्या है, बिल से कैंसिल, ड्रॉई क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा, और बैंक डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले दोनों केसेस भी डिस्कस कर लूं या बर्डनड हो जाओगे, मिक्स तो नहीं हो जाएंगे। सर इसके बाद वाले बड़े हैं कि छोटे हैं। सेम इसी तरह है। तो सर ये काफी, आज मैं सारे मेमोराइज करती हूँ और मैं तो नोटबुक्स बेटे बनाई लेकिन थी। रिवाइज करो, ये मैं आपको अभी हैंडआउट्स भेजने लगा हूं। हाँ जी सर। ठीक है, आपने इसको जी पेज नंबर ना 3 तक करना है, पेज नंबर 3 तक। ये 7 पेजेस हैं, लेकिन आपने पेज नंबर 3 तक करना है। चलें ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है बेटे। अब लेकिन ये अब है कि आप पंक्चुअल हो जाओ 6:30 से 7:30। ठीक है, चलें ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।